आप देख रहे हैं फेस्ट पे, आप नेता साबिर अली जी हमारे साथ हैं। नमस्कार सर, हाल ही में मोदी जी के बारे में एक वीडियो हो रही है कि अब काला धन विदेश जाने पर कोई रोक नहीं, कोई पाबंदी नहीं है। इस तरह की वीडियो वायरल हो रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो देश का दुर्भाग्य है कि काले धन को छुपाने के लिए आज काम किया जा रहा है, जबकि ये सरकार जब सत्ता में आई थी तो काले धन के मुद्दे पर ही ये सत्ता में आई थी। इन्होंने कहा था कि जो भी काला धन हमारे देश से बाहर गया है उसको हम 90 दिन के अंदर वापस लाएंगे। ये लाला रामदेव जी ने भी कहा था कि आप बीजेपी को सपोर्ट कीजिए और 90 दिन के अंदर हम काला धन वापस लेकर आएंगे, जिसमें हर भारतीय को 15-15 लाख रुपए मिलने थे, लेकिन मिला एक पैसा भी नहीं। अब वो काला धन उससे कहीं 100 गुना ज़्यादा हो चुका है। तो इनको ये डर है कि अब अगर कोई दूसरी सरकार आती है तो काले धन के मुद्दे पे हम सब लोग जेल जाएंगे। इसीलिए पहले से कानून बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि काले धन पर कोई केस दर्ज नहीं होगा। मुझे और जनता को ये जानना है कि काले धन पर केस दर्ज क्यों नहीं होगा। भाई, इस देश की जनता का वो पैसा है, आपकी कमाई हुई दौलत वो नहीं है, किसी नेता की नहीं है। नेताओं ने तो सिर्फ लूटा है, लूट के वहाँ पे जमा किया है, लेकिन पैसा यहाँ की जनता का है और हर धर्म के व्यक्ति का है। तो हमारा और सरकार का पहला फर्ज ये बनता है कि वो काला धन जितने गुना भी हो गया हो उसको वापस लेकर आएँ और यहाँ के लोगों में उसको बांट दिया जाए और देश के विकास के लिए खर्च किया जाए। लेकिन एक हद होती है हर चीज़ की, इन्होंने तो बिल्कुल ही हद कर दी। आज तक ये काला धन काला धन काला धन बोलते हुए आए थे और अब देश के जो जितने अमीर लोग हैं, जिनको इन्होंने अमीर बनाया है, उनको देश की जितनी संपत्ति थी सब बेच बेच करके दे दी और जितना देश का लूटा हुआ पैसा वो सब उनके हवाले कर दिया। कोई बैंक लोन की शक्ल में, कोई ज़मीन की शक्ल में, कुछ सेल परचेज की शक्ल में, और उनको हुक्म दे दिया कि अब आप इसको बाहर जमा कराइए, आपके ऊपर कोई केस दर्ज नहीं होगा, आपसे कोई सवाल जवाब नहीं होगा। भाई, ये तो सीधी सीधी देश की जनता के साथ और देश के साथ लूट है, जो लूट नहीं होनी चाहिए, और इसकी हम और पूरा देश घोर निंदा करता है। मोदी सरकार वाह क्या कानून बनाया है। अब काला धन कमाने वालों को खुला निमंत्रण मिल गया है, क्योंकि विदेशों में पैसा रखने की कोई भी सजा नहीं होगी। मतलब पूरी आजादी दे दी गई, काले धन को विदेश में रखने की राहत दी गई। जी हाँ दोस्तों, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहकर देश की जनता पर नोटबंदी थोप दी थी कि इससे काले धन पर लगाम लगेगा, काला धन खत्म हो जाएगा, काला धन कमाने वालों की कमर टूट जाएगी। उन्हीं की सरकार ने काला धन रखने की पूरी आजादी दे दी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ छूट दी गई, बल्कि काले धन वालों को पूरी आजादी देने के लिए कानून बनाया गया है। हमारे रावण के नाम से एक सांसद जी फेमस हैं, चंद्रशेखर जी, उनका बयान आ रहा है, उस पर क्या कहेंगे कि मुस्लिम भी परेशान हैं भारत? देखिए चंद्रशेखर जी एक उभरता हुआ सितारा है उत्तर प्रदेश का, और वो जो बोलते हैं बहुत सोच समझ के बोलते हैं। उनकी बातों में हिंदू मुस्लिम नहीं होता, सिर्फ न्याय और अन्याय होता है। इसके लिए आप पहले वीडियो देखिए। हम मरने के लिए पैदा नहीं हुए, जो चाहता है हमारी हत्या कर देता है। मूछे रखने पे, घोड़ी पे बैठने पे, मटकी छूने पे हमारी हत्या हो रही है। क्या बदला है सर? 70 साल बाद भी दलित पिछड़े मुसलमानों पे हिंसा नहीं रुक रही है। सर, मेरा आपसे संरक्षण के साथ ये आग्रह है कि इन घटनाओं को रोका जाए। और देश किसी की बपोती नहीं है, देश संविधान से चलता है सर, और संविधान से चलेगा। संविधान आपने वीडियो देखा, इसमें जो उन्होंने कहा है कि हमारे मूछें बड़ी हो या हमारी दाढ़ी बड़ी हो तो उसको देख करके हमें मार दिया जाता है, उन्होंने किसी हिंदू या मुसलमान का नाम नहीं लिया। ये देश के हर व्यक्ति के लिए है, क्योंकि कई जगहों पर जो मॉब लिंचिंग हुई हैं वो ये हुई है कि होने के बाद ये पता लगता है कि हमने तो उसको मुसलमान समझ के मारा। भाई, मुसलमान से ही ऐसी क्या नफरत है? क्या दाढ़ी और मूछें मुसलमान ही रखते हैं? क्या हिंदू को अधिकार नहीं है, या आप उनका अधिकार ही छीनना चाहते हैं? तो रावण जी जो बोल रहे हैं बहुत सोच समझ के बोल रहे हैं। आपने जो वीडियो देखी उसमें उनकी एक एक बात में सच्चाई है, और हमारी संसद में ये मुद्दे उठने भी चाहिए और इनके ऊपर अमल भी होना चाहिए। ये नहीं है कि मुद्दे उठ गए और अमल नहीं हुआ। अमल नहीं हुआ तो मुद्दे उठाने का फ़ायदा ही कोई नहीं हुआ। तो हमें ऐसे रावण जैसे सांसदों की भी सख्त ज़रूरत है, जो मुद्दा बेबाकी से उठाते हैं और अपनी बात पर अड़े रहते हैं, हिंदू मुसलमान नहीं करते, जबकि उनको जिताने में सबसे बड़ा रोल आज की डेट में मुस्लिमों का है। नगीना से जो सांसद चुने गए हैं वहाँ मुस्लिम बहुल क्षेत्र है वो, और मुस्लिमों ने वन शॉट में उनको एक तरफ से वोट डाली हैं, ताकि ये हमारे बीच एक धुरंधर नेता आ सके और हमारे लिए आवाज़ उठा सके। तो आज रावण जी हम सब के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, इसकी हमें खुशी है और हमें उम्मीद है कि वो ऐसे ही आवाज़ उठाते रहेंगे और हम उनके साथ हैं। इकरा हसन जी जो नई सांसद हैं और बहुत ही सलीके से वो बयान देती हैं संसद में, उनके बहुत फैन फॉलोइंग बढ़ रही है, क्या कहेंगे आप? फॉलोइंग बढ़ने की एक वजह यही है कि अच्छे इंसान को
सभी देशवासी और विदेशी सभी पसंद करते हैं। जैसा कि सबको मालूम है कि लंदन से हाई एजुकेटेड होकर के वही हैं, उसके बाद भी उनमें कोई घमंड नहीं है, किसी तरह की कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाली भावना नहीं है। उनके चेहरे पे झलकता है कि हाँ ये एजुकेटेड हैं और बहुत सोच समझ के, हिंदी और इंग्लिश वो दोनों ही बहुत सोच समझ के बोलती हैं ताकि किसी का दिल ना दुखे। तो पहले उनकी एक वीडियो देखिए। संविधान का अनुच्छेद 15 कहता है कि किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति या किसी और वजह से भेदभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन हकीकत इसके उलट है। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि हेट स्पीच, मॉब लिंचिंग, बुलडोजर द्वारा घरों को गिराने की घटनाएं आम हो गई हैं, खास तौर पर उत्तर प्रदेश में, जहां ऐसा लगता है जैसे कानून के नाम पर जंगल राज चल रहा हो। अल्पसंख्यकों पर हिंसा बढ़ती जा रही है, मगर सत्ता में बैठे लोग या तो आंखें मूंदे हुए हैं या फिर इन घटनाओं को बढ़ावा दे रहे हैं। हद तो तब हो जाती है जब न्यायपालिका की बात भी अनसुनी कर दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने मॉब लिंचिंग पर 11 सूत्रीय निर्देश जारी किए थे। इसमें साफ कहा गया था कि राज्य सरकारें और पुलिस इस तरह की घटनाओं को रोकने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने के लिए जिम्मेदार है, लेकिन आज भी इन निर्देशों पर अमल नहीं हो रहा है। लेकिन आज ऐसा लगता है जैसे संविधान की किताब तो है, पर इसे चलाने वालों का ईमान गुम हो गया है। अभी आपने ये देखा, उन्होंने सीधा सीधा सवाल किया है योगी सरकार से कि भी जो आप लोगों के घरों पे बुलडोजर चलाते हैं वो एक तरफा चलाते हैं, कोई एक्शन होता है वो एक तरफा होता है, दो समाज के बीच में झगड़ा होता है, दो बच्चों के बीच झगड़ा होता है, बंद एक ही समुदाय को किया जाता है। तो ये उनका हक है आवाज़ उठाना और वो बेबाकी से अपनी आवाज़ को उठा रही हैं। इस पर योगी जी को भी संज्ञान लेना चाहिए और वहाँ के प्रशासन को भी संज्ञान लेना चाहिए और हमारे यूपी के जो प्रशासन के और लोग हैं जो बाकी डिपार्टमेंट में काम करते हैं उनको भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए। मैंने कई बार देखा है एकराज जी को कि बड़ी बेहतरीन तरीके से वो अफसरों से ये बात बोलती हैं। जब वो किसी मजलूम को सताते और बोलते हैं तो कहती हैं कि आप उनसे क्या बात करते हैं, मुझसे बात कीजिए। हम चाहते हैं कि इस बात को और थोड़ी सख्ती से वो पेश करें, इसको लेकर के आएँ, ताकि अफसरों में एक डर हो कि भाई भरी पंचायत में या भरी सभा में हमसे कोई भी सवाल जवाब हो सकता है। तो इकरा जी ये बहुत अच्छा करती हैं कि अफसर से सीधे सीधे बोलते हैं मुझसे बात कीजिए। तो इसमें और थोड़ी सख्ती की ज़रूरत है क्योंकि प्रशासन अभी वो काम नहीं कर पा रहा है जो उसको करना चाहिए और ये आप ही लोग करा सकते हैं संसद में आवाज़ उठा करके। तो हम हर तरह से तन मन धन से आपके साथ हैं इकरा जी, आप आगे बढ़िए और मुझे लगता है कि आने वाला टाइम एक सुनहरा टाइम है, एक सुनहरा मौका है जो आपका इंतज़ार कर रहा है। हमें उम्मीद है कि आप इस मौके को नहीं गंवाएंगी। इसी के साथ जय हिंद, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।